जी ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात करनी है, फिर आपने सर। जी 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 जरूर दें। जी जी मैडम। जी सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर, अभी आपने ये 17 नंबर पर ये रिपोर्ट अडॉप्ट हुई है तजावीज़ के हवाले से। जनाब चेयरमैन, ये जो मिनी बजट के नाम पर ये एक मेगा अजाब। ऑर्डर प्लीज। मोहसिन अजीज साहब सुनें जी। सर, मिनी बजट के नाम पर जो मेगा अजाब मुसलत हुआ अवाम पर, उस हवाले से इस सेनेट से पूछते हैं कि आप अपनी तजावीज़ दें। जनाब आला, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें? ये तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही तजवीज़ है कि इस मिनी बजट को फिलफोर वापस लिया जाए। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, अलिफ से लेकर ये तक। हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, सियासत हो कि रियासत हो, उसका मरकज और महवर अवाम होते हैं। अगर अवाम की बेहतरी की कोई चीज नहीं, अगर अवाम के हालात को बेहतर करने की कोई तजवीज नहीं, और ऑनरेबल सेनेटर साहिबा प्लीज सुने। और अगर उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मरे को मजीद मारना है, तो मैं समझता हूं कि यह हुकूमत अपना मैंडेट हर लिहाज से खो चुकी है। जनाब चेयरमैन, यह मैंडेट तो खैर है ही जाली था। जिस दिन से यह रात के अंधेरे में यह हुकूमत मुसल्लत हुई, अवाम के लिए बद से बदतरीन का सफर शुरू हो गया। इन्होंने अपने 1100 अरब के इन्होंने अपने केसेस तो माफ करा लिए, मगर उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सूरत में हर रोज अदा करते चले आ रहे हैं, और ये कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर रोज एक नई बुरी खबर के साथ, एक नई महंगाई की लहर के साथ, और ये सफर हनूज जारी है। जनाब चेयरमैन, ये सब कुछ इस वजह से हुआ, ये सब कुछ इनकी नाअहली का शख्साना है कि ये अपने रिलीफ के लिए इस कदर आगे चले गए कि ये भूल गए कि इसके सिले में वो पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं। यही वजह है कि आज ज़र मुबादला बदतरीन सतह पर है, सबसे कम सतह पर है पाकिस्तान की तारीख में, और महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। यह है इनकी कारकर्दगी। जनाब चेयरमैन, इनकी क्रेडिबिलिटी हुकूमत की, उसका नतीजा यह है कि आज दुनिया में कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं, कोई इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। किसी को यकीन नहीं कि ये पैसे जिस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं, क्या वहां खर्च होंगे या किसी के अकाउंट्स में जाएंगे। जनाब चेयरमैन, इंटरनेशनल रेटिंग आप देखें, फिच की CCC नेगेटिव, सबसे लोएस्ट। उसके बाद क्या चेहरा रह गया इस मुल्क का। और फिच ने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने ये सवाल उठाए कि क्या इस IMF की किस्त के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा क्या वाकई खत्म हो जाएगा। हमें जवाब नहीं मिल रहा। हमें यह भी जवाब नहीं मिल रहा कि इस मायदे पर दस्तखत कब होंगे। अभी तक दस्तखत नहीं हुए। हमें यह भी जवाब नहीं मिल रहा कि आप और किस हद तक आगे जाएंगे। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर
170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। जनाब चेयरमैन, 170 अरब ये कलेक्ट कौन करेगा? ये हुकूमत और उसका अदारा एफबीआर। हुकूमत एक तरफ अवाम को कहती है कि सादगी अपनाओ और हुकूमत की शाह खर्चियां, काबीना का साइज, इनके बैरून मुल्क दौरे, इनका हुकूमत चलाने का अंदाज, वो सब, उसके बाद भी इनमें हौसला है कि अवाम को कहते हैं मजीद कुर्बानी दो। और एफबीआर जिसने ये टैक्स कलेक्शन करनी है, कल की खबर है कि ये पता चला कि एफबीआर ने अपने लिए 155 लग्जरी गाड़ियों के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। और किस फंड में से? कर्जे में से। वर्ल्ड बैंक का जो 1.6 अरब का कर्जा था कि भाई एफबीआर, आपका ये जो बोसीदा निज़ाम है आईटी का, इसको बेहतर कर लो, उसमें से ये 155 लग्जरी गाड़ियों की फरमाइश करे हैं। ये है इनका हुकूमत चलाने का तरीका, ये है इनकी प्रायोरिटीज, और ये मांगते हैं कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम से। जनाब चेयरमैन, पीटीआई की हुकूमत में अगर 4 रुपए या 5 रुपए पेट्रोल में इजाफा होता था, वो भी उस वक्त जब आलमी मंडी में पेट्रोल में की कीमतों में इजाफा होता था, तो यहां तो महंगाई मार शुरू हो जाता था। और आज हर दूसरे दिन डबल डिजिट्स में इजाफा हो रहा है। ताजा तरीन इजाफा फिर रात के अंधेरे में इन्होंने 22 रुपए का किया, और टोटल अभी तक 122 रुपए का पेट्रोल की कीमत में ये इजाफा कर चुके हैं। जबकि दुनिया में कीमतें नीचे आ चुकी हैं, कीमतें मुस्तहकम हो रही हैं, और पाकिस्तान में इनकी बदौलत 122 रुपए अभी तक इजाफा ये कर चुके हैं। अवाम पहले खुद धक्के खा रहे थे, अब वो गाड़ियों को भी धक्के दे रहे हैं। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हैं हर लिहाज से, इसके अलावा और कुछ नहीं। गैस 112%। जनाब चेयरमैन, महंगाई 35% को छूने जा रही है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं कि मैं वो फिगर्स बयान करूं आपको। मैं आम आदमी के फिगर्स आपके सामने रखता हूं कि जिसने अपने बाल बच्चों के लिए यह बंदोबस्त करना है कि टेबल पर उनके लिए खाना लग सके। जनाब चेयरमैन, हम तो किताबों में पढ़ते थे कि गुर्बत की जो दास्तान है कि 2 रोटी और 1 प्याज के साथ अगर कोई पेट भर ले तो यह समझा जाता था कि यह नहायत ही गरीब शख्स है। मगर प्याज, जनाब चेयरमैन, प्याज गरीब के बस की बात नहीं रहा। 62 रुपए किलो वाला प्याज जो तहरीके इंसाफ के दौर में था, आज 225 रुपए पर है। 240 की भी आवाज लग रही है। टमाटर 50 रुपए वाला आज 150 रुपए पर है। और क्या बात करें सब्जियों की, क्या बात करें दालों की, क्या बात करें गोश्त की। जनाब चेयरमैन, और अगर कोई खुशकिस्मत ये चीजें इकट्ठी कर भी ले तो उसको घी मैसर नहीं है खाना पकाने के लिए, चूल्हे में गैस नहीं है। जनाब चेयरमैन, फाकों की तरफ ये इस कौम को लेकर जा रहे हैं, और फिर भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें अवाम का दर्द है। आपको रंज है, रंज बहुत है लीडर को, मगर आराम के साथ। इस लीडर को रंज बहुत है मगर आराम के साथ। इनके आराम में कोई खलल नहीं। अवाम चाहे जितनी मर्जी
पस्ती में चला जाए। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क जिसमें ये हालात इन्होंने कर दिए हैं, ये 10 माह पहले ये मुल्क ऐसा नहीं था। इसी मुल्क में रेमिटेंसेस आ रही थी, इसी मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रिकॉर्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी। जनाब चेयरमैन, इस हंसते बसते मुल्क को, इस मुस्तहकम होती हुई मईशत को इन्होंने ना सिर्फ पटड़ी से उतारा, बल्कि ये तो पटड़ी भी उखाड़ कर ले गए हैं। अब ये डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद कोई IMF का इंजन लगाएंगे और ये मईशत चल पड़ेगी। जनाब चेयरमैन, ये मईशत ऐसे नहीं चलेगी। और इस इकॉनमी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने गरीब लोगों का भी ख्याल रख रही थी। एक एहसास था, पनाहगाहें थीं, लंगर खाने थे, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, रेडी बानों को, स्टॉल वालों को रेडियां मिल रही थी कि वो कोई 2 वक्त की रोटी कमा सकें। सेहत कार्ड था। जनाब चेयरमैन, रिलीफ का कुछ ना कुछ बंदोबस्त था। इनका क्या तरीकाकार है? अगर किसी रेडी के ऊपर एहसास लिखा हुआ है तो हुक्म नादरशाही है कि मस्मार कर दो इन रेडियों को, मस्मार कर दो इन स्टॉलों को। अगर सेहत कार्ड पाकिस्तान के अवाम के लिए इमरान खान ने दिया तो हुक्म है कि बंद कर दो इस सेहत कार्ड को। और कल की अखबार में 2 खबरें सर ऊपर नीचे लगी हुई थी और वो तमाम सिचुएशन को उसका अहाता करती हैं। एक खबर यह थी कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया और दूसरी खबर यह थी कि वजीर आला पंजाब साहब कब्रिस्तान, मॉडल कब्रिस्तानों की एक मीटिंग ले रहे हैं। यानी अब यह हुकूमत समझ रही है कि रिलीफ अगर अवाम को दे सकते हैं तो सिर्फ कब्रिस्तानों में ही शायद पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। मगर सर ये तो इन्होंने इस कौम को खुदकशी जोगा भी नहीं छोड़ा, इस कौम को खुदकशी जोगा भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि उसके लिए भी कोई नया तरीका इजाद करना पड़ेगा। क्योंकि जहर खाने को पैसे नहीं है, आग कोई लगाए तो पेट्रोल नहीं है, कोई खंबे पे चढ़ता है तो बिजली नहीं है। खुदकशी भी ले लिया इन्होंने इस कौम से और अभी भी ये हंसते हैं, गाते हैं, खुश हैं, समझते हैं कि नेहरू चैन की बांसुरी बजाएगा और ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। और जनाब चेयरमैन, आपके आगे पीछे बाहर पाकिस्तान में वो तबका भी है जिनको हम सरकारी मुलाजिम कहते हैं, जिनको हम तनख्वाहदार तबका कहते हैं। और मैं कहूंगा ये वो बदकिस्मत तबका है जिसकी कोई नुमाइंदगी इन ऐवानों में नहीं होती। यहां सरमाएदार भी बैठते हैं, यहां जमींदार भी बैठते हैं, यहां पर माशरे का हर तबका बैठता है, सिवाय तनख्वाहदार तबका, उसकी नुमाइंदगी नहीं है इन ऐवानों में। और आज वो सबसे ज्यादा पिस गया है और हुकूमत मरे को मारने वाली पॉलिसी पर गामजन है। अभी इस्लामाबाद में आप देखें कि हुक्म आया है कि जो सरकारी मकान हैं, जो 30 साल से जिनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, जिसमें सब शामिल हैं, सरकारी मकानों में और सरकारी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर किसी ने अपनी मदद आपके तहत अपने कुंबे को पालने के लिए कोई एक कमरा बना लिया, कोई थोड़ा इजाफा कर लिया, तो अब हुक्म है कि उस सब को मस्मार कर दिया जाए। और निचली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी सर, ब्यूरोक्रेटिक, ताकि शहर की खूबसूरती को बहाल किया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। यह है इस हुकूमत का चेहरा सर। ये जुल्म भी करते हैं, क्रैकडाउन भी करते हैं और किसी को आवाज भी नहीं निकालने देते। ये जो आज अवाम की चीखें हैं, याद रखें, जो अवाम चीख सकते हैं कल आप पर चिंगाड़ भी सकते हैं। उस वक्त फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। जनाब चेयरमैन, एक तरफ ये माशी सूरत हाल है और
एक मायूसी का आलम है, एक अजीबोगरीब कैफियत है। किसी माशरे के तबके से आप पूछ लें, उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। हां, अगर सिर्फ कोई एक उम्मीद की किरण है तो वो आज भी इमरान खान की सूरत में है। एक शख्स जो ये कौम को उम्मीद दे रहा है कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, रोशन उजाले तक का सफर मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। अब इस हुकूमत की आखिरी कोशिश यह है कि किसी तरह इस उम्मीद की किरण को भी बंद किया जाए। इनकी कोशिश यह है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इनकी कोशिश यह है कि किस तरह पहले खुद फरार होते थे, अब इलेक्शन से फरार हों। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू है। एक वहां से एक रिमार्क आता है, यहां से रिएक्शन आ जाता है, फिर दूसरा रिमार्क आता है, कोई ऑडियो टेप रिलीज हो जाती है। इनके पास ऑडियो वीडियो टेप्स की फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है। इनके पास एफआईआर दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं है। एक जुबान रह गई है, उस पर भी पाबंदी कि आप बोलेंगे तो सुबह आप पर एफआईआर होगी। जनाब चेयरमैन, कल रात को भी आपने देखा, कल रात को यह खबर चली इमरान खान की गिरफ्तारी की। मैं सलाम पेश करता हूं अहले लाहौर को कि किस तरह दीवानावार वो जमान पार्क पहुंचे, इन्होंने रुकावटें खड़ी की, वो रुकावटें रास्ते का धूल बन गई उनके आगे। और इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। किस किस का दिल चीरोगे तुम, किस किस का लहू उछालोगे तुम, कितने सनहा मॉडल टाउन बर्पा करोगे तुम, मगर फिर भी तुम इमरान खान की मोहब्बत को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। क्योंकि इसी अवाम के लिए, अपने लिए नहीं, इसी अवाम के लिए उसने गोलियां खाई हैं। उसने सबसे पहले तहरीक में अपना लहू पेश किया है। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क है तो सब कुछ है। मैं कहता हूं अभी भी वक्त है कि इस मुल्क को रास्ते पे डाल ले। आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है, आपने खुद एतराफ कर लिया है। आपकी लीडरशिप कह रही है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। मैं पूछता हूं, जरा हमें बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक किस जमात से है, वजीर खजाना का ताल्लुक किस जमात से है, वुज़रा का ताल्लुक किस जमात से है। ये हुकूमत आपकी नहीं है तो ये कौन सा आसेब है जो इस मुल्क पर सवार है? बताएं हमें, सवालों का जवाब दें। जनाब चेयरमैन, सर, आइन के मुताबिक आप इनको पता होना चाहिए, लाजिम है कि आप मजबूर होंगे 2 सूबों में कम से कम इलेक्शन कराने के लिए। और अगर आपको मुल्क का थोड़ा भी ख्याल है तो आपको तमाम मुल्क में जनरल इलेक्शन फिल 4 कराने होंगे ताकि अवाम एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद यहां पर रख सके और वो आइंदा आने वाले मुआशी चैलेंजेस का फैसला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।